नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। गोल्ड में देखिए कमाल हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन गोल्ड का रिकॉर्ड 56,360 का। आज हफ्ते के पहले दिन 56,562 का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड गोल्ड का बन रहा है और आज के रिकॉर्ड में कमजोर रुपए की बड़ी भूमिका रही। रुपया वीक हुआ, उसने गोल्ड मार्केट के सेंटीमेंट को और मजबूत कर दिया और 56,550 के ऊपर गोल्ड चला गया। इस वक्त भी आप देखिए एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 56,500 के आसपास चल रहा है और इसीलिए हमने नाम दिया है गोल्ड की विराट पारी। जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली की तूफानी पारी थी कल, उसी तरह से गोल्ड भी तूफानी पारी खेल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस ऊंचाई पर मार्केट में थोड़ा डर का भी माहौल है या बाजार बेखौफ है? ये बताने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारे फंडामेंटल ऑलमोस्ट इस वक्त गोल्ड के लिए मजबूत हैं, लेकिन फिर भी क्या गोल्ड बिल्कुल डरा हुआ नहीं है? इस भाव पर कोई डर नहीं है करेक्शन का? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली आपने जैसे कहा था श्रीलंका के अगेंस्ट एक विराट पारी था, वैसे ही गोल्ड पूरे ही कमोडिटी मार्केट में विराट रूप से खेल रहा है और हमने देखा सभी फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। और जब फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है या कुछ हॉकिश टोन भी दिया, उसके बावजूद हमने गोल्ड को बढ़ते हुए देखा है। बट डेफिनेटली अभी भी लग रहा है कि 56,700 तक का लेवल दिखा दे, बट थोड़ा कॉशियस इसलिए भी हो जाना चाहिए। पहला, आज यूएस मार्केट में हॉलीडे है एंड सेकेंडली टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है क्योंकि 1920 का जो लेवल है वो 2011 में हाई लगता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद भी हमने देखा है थोड़ा रेजिस्टेंट ले लेता है मार्केट, तो थोड़ा कॉशियस लेके चलिए। लेकिन जब तक 56,100 के ऊपर मेंटेन है, आई थिंक 56,700 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है, बट कॉशियस होके ट्रेड कीजिए। इंट्राडे जो ट्रेडर्स है वो कैरी मत कीजिए पोजीशंस करंट लेवल से। कैरी नहीं करना है आप करें, ओके ठीक है। चलिए, वहां कैरी नहीं करना है, चांदी में करना है सर कैरी, या चांदी में भी आज खरीदें आज बेचकर निकल जाएं? बेटर रहेगा आज खरीदे आज बेच के निकल जाए, बिकॉज चांदी में भी हमने देखा 70 और 71,000 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार में वहां से मार्केट घूमता है। इंटरनेशनल में तो आज थोड़ा बहुत करेक्शन दिख रहा है, बट रुपए की गिरावट की वजह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट थोड़ा स्टेबल है। तो 69,200 के ड्रॉप पे ही लेना है। 70,200 से 70,500 तक का एक जंप देखने मिल सकता है, बट लॉन्ग पोजिशन कैरी ना करें। ठीक है, तो आप करें कि लॉन्ग पोजीशन कैरी ना करें, इस पर आप नजर रखें। ओके, अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड का मार्केट लास्ट वीक में करीब करीब 8% बढ़ा और 8% बढ़ने के बाद इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई कच्चे तेल की करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ हुई थी। लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा वहां से ऊपर आया है। ग्लोबल मार्केट में हालांकि अभी भी लाल निशान में है, लेकिन एमसीएक्स पर बाजार हरे निशान में आ चुका है रुपए की गिरावट की वजह से। तो अब जरा आप बताइए अजय जी, कच्चे तेल में आज क्या करें? देखिए, मॉर्निंग में डेफिनेटली डब्ल्यूटीआई जब 80 के नीचे गया तो उम्मीद थी कि प्राइजेस 6400 तक का लेवल दिखा दे, बट रुपए की गिरावट की वजह से मार्केट ने 6440 का लो लगाकर 6500 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट आज दबाव में रहेगा क्योंकि यूएस बंद है। चाइना ओपन अप है जो क्रूड को सपोर्ट करेगा, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। 6420 के करीब लेके चलना, 6550 का टारगेट रहेगा। ओके, कॉपर पर आपका कमेंट सर। कॉपर चूंकि चाइना, ये जो सारी तेजी आई चाहे वो कच्चे तेल में चाहे चांदी में, सबके पीछे चाइना को बड़ी वजह बताया जा रहा है। चाइना ओपन अप होने से डिमांड बढ़ रही है, तो कॉपर में क्या तेजी की उम्मीद की जाए अब इस भाव पर? बिल्कुल प्रवीण जी, हमने पहले भी कहा था कि कॉपर में इनिशियल टारगेट तो 770 का था, जो आज सामने दिख रहा है। 800 तक के भी लेवल दिख सकते हैं, बट आज जैसे हॉलीडे मूड है तो आज मुझे लगता है मार्केट दायरे में रहेगा। बट ध्यान रखिए 22 तारीख से चाइना हॉलीडे पे जाएगा, तो इसका इल इफेक्ट मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे भी दिखाई देगा। तो 22 जनवरी तक हम देख सकते हैं मार्केट सपोर्टिव रहेगा। तो कॉपर में बाय ऑन ड्रॉप 765 के करीब लेके चलिए। 775 तक का लेवल मिल सकता है, करंट लेवल से भी लेके काम कर सकते हैं। करंट लेवल से भी लेकर काम कर सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। ठीक है, ये तो बात हो गई नॉन एग्री की। अब आते हैं एग्री पर, और एग्री में आपका साथ देने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अमित खरे साहब जीसीएल के। तो अजय जी, पहले आपसे ही सवाल एग्री पर, ग्वार के ऊपर। ग्वार में आप तेजी में हैं, लेकिन मार्केट हर तेजी के बाद रुक जाता है, चाहे तो रुकता है या फिर नीचे आता है। आज तो नीचे आ गया और इस वक्त आप देखिए कि ग्वार सीट का जो फरवरी का वायदा है वो करीब करीब 50 रुपए नीचे है, ट्रेड कर रहा है। तो आप बताइए सर कि क्या ये करेक्शन थोड़ा बढ़ेगा या ये बाइंग का मौका दे रहा है? अजय जी, देखिए, पहले मैंने जैसे कहा था कि 6150 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ता है तो ऊपर में 6650 से 6850 तक का लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी हमने 6600 का हाई दिख चुके हैं। थोड़ा पुल बैक है, बट ज्यादा बड़ा मंदा मुझे नहीं लग रहा है। 6350 तक के पुल बैक पे वापस लेके चलना चाहिए।
प्राइजेस का ट्रेंड पॉजिटिव, जो इमीडिएट टारगेट 6600 तक का लेवल दिखा सकता है। अच्छा, 6600 का टारगेट आप कह रहे हैं कि दिखा सकता है। सर अजय जी, अगर आप कह रहे हैं कि 6600 का टारगेट दिखा सकता है, तो मान लीजिए 6350 का वेट ना भी किया जाए, इस भाव पर भी अगर बाइंग करनी हो तो क्या दिक्कत? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए 350 390 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो आई थिंक यहाँ पे भी बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 6250 का इंटरडे ट्रेडर जो है वो लगा के चल सकते हैं। पोजिशनली जैसे हमने बताया था कि प्राइजेस में 7000 के भी लेवल दिखेंगे फरवरी एंड तक, वो अभी भी कायम है। ओके, तो फरवरी वायदा 7000 तक जाएगा, इस बात पर अजय केडिया जी अभी भी कायम है। खरे जी, आपका व्यू क्या है ग्वार के ऊपर, आप सहमत हैं अजय जी से? ग्वार सीड में नितिन भाई, मेरे को लगता है कि अगर अभी शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ 1-2 दिनों के लिए, तो 6330 का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल सेम ही रहेगा, जैसा कि अजय जी ने बताया 6250 के नीचे का स्टॉप लॉस है। और अभी 1-2 दिन का जो टारगेट है वापस 6500 के आसपास का है। मेरे को लगता है कि फरवरी एंड तक भाव जो है 68 के आसपास तक छू सकते हैं। 6500 आपने दिया इमीडिएट टारगेट, और अजय जी का मतलब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा टारगेट 7000 का है, आपका 68 के आसपास। 200 रुपए क्यों कम रह गए खरे जी? आप क्यों कम रहना चाहते हैं अजय जी आप? सर लेवल्स में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। अच्छा, लेवल में आपका 6800 पे आके टिक जा रहा है ना? हाँ जी, मतलब कि दोनों तेजी में है, ठीक है, 200 रुपए का फर्क है दोनों के लेवल में, देखते हैं क्या होता है। हालांकि ये तय है कि जैसे अजय जी का अगर टारगेट अचीव हुआ तो आपका तो होना पक्का है, क्योंकि 7000 तक का जो सफर होगा वो 6800 से होकर ही गुजरेगा। तो अजय जी का अगर हिट हुआ तो मतलब आपका तो ऑटोमेटिक हिट है, ठीक है। अब ग्वारगम पर आपका व्यू खरे जी? ग्वारगम का जो मैंने अभी 1-2 दिन का ट्रेड बनाया है वो 13800 के करीब का एक मैंने ट्रेड लिया है बाय के लिए। 13450 का एक स्टॉप लॉस है, और इसका जो टारगेट है अभी 1 से 2 दिन का वो 14100 से 14200 का है। तो 13700 के करीब खरीदारी, 13450। ठीक है, ये राय आपकी हो गई, ओके डन है। अब जरा अजय जी, जीरे में सर आज हालांकि जीरा तो जिस रफ्तार से बढ़ा है, मतलब जीरे की तेजी के सामने 150-200 रुपए की गिरावट का जिक्र करना बेमानी है। मतलब 200 रुपए की गिरावट को रिपोर्ट करना भी मतलब समझिए कि जीरे की तेजी के साथ अन्याय है। आज थोड़ा सा नीचे आया है मार्केट, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आप देखें अगर इस वक्त, तो थोड़ी सी गिरावट है। जीरा मार्च वाला करीब करीब 500 रुपये लुढ़का है। करंट कॉन्ट्रैक्ट में महज 250 रुपये की गिरावट है। फिर भी जहाँ 1500, 1200, 1400 रुपये की तेजी आती है, उसके सामने 500 रुपये क्या है? क्या लगता है जी अभी आपको जीरे में? देखिए, जीरे की अगर बात करें तो फंडामेंटल तो अभी भी आगे मजबूत है, बट हमने देखा जैसे 365 370 का भाव जो आया है, यहाँ पे फिजिकल मार्केट में कोई बड़े बायर्स नहीं है, तो आई थिंक एक करेक्शन तो ड्यू है। बट साथ में वेदर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गुजरात, राजस्थान, खासकर राजस्थान के कुछ एरिया में ऑरेंज और रेड अलर्ट आए हुए हैं, जो फ्रोस्ट का काम करती है। और जीरा और धनिया, ये दोनों में ही हम देखते हैं कि एक वेदर सेंसिटिव क्रॉप्स होती है, तो वो सपोर्ट मिलना चाहिए। बट करंट लेवल पे कोई बायर्स नहीं है, तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम जीरा करंट लेवल से। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 320 330 तो एटलीस्ट नीचे मिलना चाहिए, उसके बाद हम रिव्यू करके बाइंग करें। बट करंट लेवल पे बाइंग सजेस्टेड नहीं है। करंट लेवल पर बाइंग सजेस्टेड नहीं है। खरे जी, आप आज ही जैसे लाइफ टाइम हाई बनाया 37,990 करंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो मेरे को लगता है 36,250 200 का एक ऐसा लेवल था जहां पे ब्रेकआउट आया था। तो वो लेवल अगर पुनः टेस्ट होता है 36,200 के आसपास का, तो वहां से ट्रेडर के 35,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को लगता है ये वापस 35,200 300 के भाव में 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, जीरे के अलावा बाकी मसालों पर आपका व्यू अजय जी? टर्मरिक, कोरिएंडर, यहाँ पर क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर टर्मरिक की बात करें तो इस बार सोइंग भी काफी अच्छी थी, प्रोडक्शन अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, तो आई डोंट थिंक प्राइजेस में कोई बड़ा जंप रहेगा। जब तक 8,150 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 7,600 7,650 तक का लेवल देखने मिल सकता है, बट ये रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। धनिये अप्रैल मंथ की अगर बात करें तो हमने पिछले 15-20 दिनों में कंसोलिडेशन देखा, 8,400 8,500 के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। थोड़ा बहुत दबाव अभी भी है, बिकॉज सोइंग काफी बढ़िया है, लेकिन जो वेदर कंसर्न्स है इसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आ सकता है, जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। पिछले हफ्ते हमने 9200 का एक स्पाइक भी लगते हुए देखा था, बट अगेन पोजीशन काफी सप्लाई अच्छी थी, जिसकी वजह से टिक नहीं पाया। तो आई थिंक 8200 से लेके 8800 का जो दायरा है, इस दायरे में अगले एक हफ्ते में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये रेंज रहेगा मार्केट का, इस पर आप नजर रखिए, इस पर आप गौर करिए। अच्छा अजय खरे जी, आपसे एक सवाल मेरा मेटल के ऊपर होगा। मेटल में चूंकि अभी डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, तो ओवरऑल बेस मेटल अभी आपको कैसा लग रहा है टेक्निकली?
ओवरऑल बेस मेटल जो है अभी काफी बुलिश है। जैसे कॉपर के प्राइसेस में हमने देखा कि काफी अच्छा बाउंस आया, क्योंकि इन्वेंट्रीज में काफी कमी जो है देखने को मिली पिछले एक महीने में। तो मेरे को लगता है जिंक और कॉपर ये दो एक ऐसे आइटम रहेंगे जो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न ट्रेडर्स को दे सकते हैं। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 286 287 का भाव जो है वो जिंक के लिए अच्छा है। 287 288 का भाव जो है वो जिंक के लिए अच्छा है। ठीक है। 285 के ऊपर जब तक है इसमें बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। ओके, चलिए, शुक्रिया खरे जी आपका और अजय केडिया जी आपका जुड़ने के लिए और इन कमोडिटीज पर बात करने के लिए।